आज मैं एक कथा बताऊंगा। धन्ना जाट की कथा। तो धन्ना जाट के जीवन में श्री कृष्ण भगवान साक्षात थे। तो धन्ना जाट की कथा सुनिए। उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ज्ञानवर्धक रूप में और भगवान की असीम कृपा एक दूसरे के ऊपर प्रचार प्रसार के लिए। एक गांव में भगवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित जी भागकर कथा सुनने आए और पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्णाहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर और घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा निर्मल किसान रहता था जिसका नाम था धन्ना जाट। धन्ना जाट ने पंडित जी के पांव पकड़ लिए और वह बोला कि पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं, फिर मेरा बेड़ा कैसा पार होगा? मेरे पास न तो ठाकुर जी हैं, न ही उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारे। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। धन्ना जाट ने कहा, मैंने तो ठाकुर जी को देखे नहीं है, लाऊंगा कैसे? पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी कि जल्दी घर चले जाएं, क्योंकि काफ़ी धन माल इकट्ठा हो गया था, तो घर जाना ही बाकी था। उन्होंने धन्ना जाट से पिंड छुड़वाने के लिए एक भांग घीसने का सिलवटा दे दिया धन्ना जाट को और बोले, ये ठाकुर जी हैं और इसकी सेवा पूजा करना। धन्ना जाट ने कहा, महाराज जी मैं सेवा पूजा की विधि भी नहीं जानता हूँ, आप ही बताएं। पंडित जी ने कहा, पहले स्वयं नहाना, फिर ठाकुर जी को नहाना, इन्हें भोग चढ़ाकर तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण करना। इतना कहकर पंडित जी घोड़े की एड़ी लगाई और चल दिए। सीधा सरल व्यक्ति था धन्ना और पंडित जी के कहे अनुसार सिलवटे को बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर दिए और दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबटे के रूप में ठाकुर जी को नहलाया। और फिर विधवा माँ का बेटा था तो माँ ने भोजन बनाया और खेती भी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरी का एक टिक्कड़ एवं मिर्च रोटी ठाकुर जी की आगे रख दी कि आप भोग लगाइए। ठाकुर जी से धन्ना जाट ने कहा कि पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं लगाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान होंगे, खीर पूड़ी और मोहन भोग लगाते हैं, मैं तो निर्जन जाट का बेटा हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे? ये सुन तो मेरे पास तो मोहन भोग है नहीं, बड़े बड़े अच्छे खाने वाले खाना नहीं है, खीर पूड़ी मेरे बस की नहीं है और ठाकुर जी में भोग नहीं लगाया तो धन्ना भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह रोज एक बाजरे की ताज़ा टिकड़ और मिर्च की चटनी का एक रख देता और भोग लगाने की प्रार्थना करता। ठाकुर जी तो पसी जी नहीं हो रहे। ये क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा और 6ठे दिन धन्ना बोला, ठाकुर जी चटनी रोटी खाते नहीं, सरपंच शर्माते हो क्या? आप कहे तो मैं आंखें मूंद लूँ फिर खा ले। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया और धन्ना भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन धन्ना जाट की बुद्धि उतर आई, क्योंकि उसको भूख भी लग गई, शरीर भी थकने लगा, कमजोर होने लगा और फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि आप सुना है आप दीन दयालु हैं, आप पर भी आप निर्धन की कहाँ सुनते हो? मेरा रखा ये टिकट है चटनी नहीं खाते हो तो मत खाओ।
अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कह उसने सिलबट्टे उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और धन्ना का हाथ पकड़कर कहा, देख धन्ना, मैं तेरी चटनी टिक्कड़ खा रहा हूँ, तुम्हारा लगाया हुआ भोग मैं खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्कड़ एवं मिर्च की चटनी मज़े से खा रहे थे और जब आधा खा लिए तब धन्ना जाट बोला, अब बस करो, थोड़ा मेरे लिए भी रखो, क्योंकि ये मेरे हिस्से का ही मैं आपको दे रहा हूँ, माँ मेरे को दोबारा नहीं देगी। तो ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं, तुम दूसरी खा लेना। धन्ना ने कहा, नहीं प्रभु, माँ मुझे एक ही रोटी देती हैं, यदि मैं दूसरी लूँगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज़्यादा क्यों नहीं कमाता? धन्ना ने कहा, खेत छोटा है, मैं अकेला मैं अकेला हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा, खेत जोत ले। धन्ना बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़े ही हैं, मैं तो खुद ही जोतता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, नौकर रख ले। धन्ना ने कहा, प्रभु आप तो मेरी मजाक उड़ा रहे हो, नौकर रखने की हैसियत होती तो 2 वक्त की रोटी न खा सकता था। हम माँ बेटे इस पर ठाकुर जी ने कहा कि चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूँगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने धन्ना का साथी बनकर उसकी सहायता शुरू कर दी। धन्ना के साथ खेत में कामकाज कर उसे अच्छी जमीन एवं बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय घी आ गई और पकवान भी बनने लगा। समाधि के लिए घोड़ा आ गया और धन्ना एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः कथा करने के लिए गांव में पधारे। तब पता चला कि पंडित जी आए, तो धन्ना भी दर्शन करने के लिए गया। तो धन्ना ने पंडित जी से पूछा, आप तो ठाकुर जी देकर गए, 6 दिन में भूखे प्यासे रहे, 6 दिन मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ निर्धन की रोटी खा ली। उनकी इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में सहायता करते हैं। अब तो घर में गाय घी, 7वें दिन का दूध घी, सीधा साधा बंदा गाय घी दूध मैं ही भेजूंगा 7 दिन तक, आपकी जब कथा होगी तब तक। पंडित जी ने वो सोचा कि शायद मूर्ख हैं या दिमाग से चकरा गया है, हाफ माइंड है, क्या है। फिर लोगों से पूछा पंडित जी ने, क्या सही बात है? तो लोगों ने कहा कि हाँ सही बात है, और धन्ना तो काफ़ी जमींदार हो गया है। उसकी आपने जो मूर्ति दी थी, सिलबट्टा दिया था, उसके बाद में वो हमेशा धनवान होता जा रहा है। धन्ना बोला, उन पंडित जी को आपसे मिलने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करता है, उसी के साथ रहता हूँ। सत्य ही कहाँ है, भक्त के वश में है भगवान। तो ये एक प्रेरणा स्रोत जिंदगी जीने का नजरिया जाहिर है धन्ना सेठ के द्वारा। धन्ना सेठ के खेतों में भगवान कृष्ण काम करते थे और उसको किस प्रकार से धन्ना ने अपने वश में किया भगवान कृष्ण को, और उनको साक्षात जो द्वापर युग था वो साक्षात कल युग में आए। ये धन्ना भगवान 500 साल पहले की बात है और ग्रामीण क्षेत्र से धन्ना भक्त था। तो भक्त के वश में है भगवान, यानी अपनी श्रद्धा भक्ति जितनी भगवान के प्रति होगी, भगवान हमारे पास उतने हमारे पास होंगे। हृदय में भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण रहे, ऐसी कामना करते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।